मित्रों नमस्कार। एडिटोरियल एनालिसिस के इस क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लेख जो है छपा है और ये हमारे जो है प्रसिद्ध पॉलिटिशियन शशि थरूर जी द्वारा लिखा गया है भारत के संदर्भ में और भारत की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड उसके संदर्भ में है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इन द लेक्सिकन, ये कह रहे हैं लेक्सिकन मीन्स होता है शब्दकोश ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके संदर्भ में है। फ्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे सुझाव हैं या कॉन्सेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं। हैव इवॉल्व मीन्स विकसित होना, एज डायनेमिकली, और किस रूप में? एज डायनेमिकली मैंने प्रगतिशीलता के रूप में। एज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी मीन्स होता है जो रणनीतिक स्वायत्ता है और नीतिगत स्वायत्ता है। ये एक ऐसा शब्द है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही पॉपुलर है और ये समय के साथ इवाल्व हुआ है, विकसित हुआ है। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को जो है प्रमोट करने में लगे हुए हैं और जो नहीं भी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को जो है फॉलो कर रहे हैं वो भी ऐसा करते हुए दिखना चाहते हैं कि आई एम आल्सो फॉलोइंग strategic autonomy in terms of making relationship with other countries। भारत निश्चित रूप से शुरुआत से ही स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी और अपने एकता और संप्रभुता और एक राष्ट्र के रूप में इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपनी नीतियों पर चल रहा है। वंस, एक बार, अ टर्म कन्फाइंड टू एकेडमिक डिबेट, एक समय ऐसा था। अ टर्म, जो ये टर्म है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इट वाज कन्फाइंड, ये कैद में थी, टू एकेडमिक डिबेट, जो एकेडमिक मीन्स जो है स्कूल कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में गोष्ठियों में ही इसका भी उपयोग किया जाता था। इट नाउ सिट्स एट द हार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, और अब ये क्या करती है, ये भारत के जो विदेश नीति का जो एक दिल है उस पर ये सवार है और उसकी पॉलिसी डिस्कोर्स, जो राजनीतिक बातचीत वार्तालाप में जो है रोज़ का जो रोज़मर्रा की जो नीतियां हैं उसमें शामिल है। अपनी हम हर नीतियों में जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को जो है फॉलो कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी खास लाइक दो ध्रुव जो हैं अमेरिका और रशिया, हम किसी भी की तरफ एक सीमा से ज़्यादा रहें, क्योंकि हमें हर देशों से काम है, लिहाजा हम एक समान दूरी बनाकर चल रहे हैं। डिस्कोर्स शेपिंग डिसीजंस, और ये जो है जो हमारी पॉलिसी डिसीजंस को जो है शेप कर रहा है, आकार दे रहा है इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर एंड वॉलेटाइल वर्ल्ड। और कहाँ, जहाँ एक मल्टीपोलर बहुध्रुवीय विकसित होते हुए बहुध्रुवीय और वॉलेटाइल जो अस्थिर भविष्य है जो संसार है उसके संदर्भ में हम अपनी नीतियों को आकार दे रहे हैं स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हुए। एज ग्लोबल पावर शिफ्ट्स, जैसा कि जो ग्लोबल पावर हैं, शिफ्ट मीन्स आकार बदल रहे हैं, एक्सेलरेट और तेज़ी से जो है उस पर जो है इसमें तेज़ी लाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड ट्रेडिशनल अलायंसेस, और जो पारंपरिक जो इनके अलायंस रहे हैं मीन्स जो इनका ग्रुप रहा है, फ्रे लाइक जो है अलायंसेस, फ्रे यहाँ वहाँ, इसका मतलब होता है इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ, भारत अपने आप को कहाँ पाता है, नेविगेटिंग मीन्स तलाश करते हुए, और डेलिकेट पाथ, डेलिकेट मीन्स एक नाजुक मार्ग की तरफ भारत बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ दिखना चाहता है। बिटवीन कंपीटिंग जायंट्स, कंपीटिंग मीन्स जो प्रतियोगी बड़े बड़े जायंट हैं, ग्रुप हैं, उनके बीच में जो है भारत एक नाजुक जो है संबंध और नाजुक रास्ता जो है अपनाया हुआ है और सबके साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत डेलिकेट हैं, थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो संबंध कहीं भी जा सकते हैं, टूट सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड रसिया, तीनों महाशक्तियाँ जो हैं इनके साथ संबंध बनाए रखना आसान नहीं है एक साथ सभी के साथ। द परस्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, और परस्यूट मीन्स प्राप्त करना, द परस्यूट मीन्स होता है खोज ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसकी खोज। इज़ नो लॉन्गर,
थियोरेटिकल एस्पिरेशन। अब केवल एक थियरी के रूप में एस्पिरेशन मीन्स होता है प्राप्त करना, एस्पायर करना, एक आकांक्षा। तो जो रणनीतिक स्वायत्ता की जो आकांक्षा है, इच्छा है, वो केवल एक थियरी के रूप में अब नहीं है। इट इज़ अ डेली डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस। ये रोज की रणनीतिक अभ्यास है। फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रॉट विद कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्सिक्वेंस, और जो बहुत जटिलता में, फ्रॉट मीन्स जो है उलझा हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता में, और फ्रॉट मीन्स होता है उलझा हुआ, एंड कॉन्सिक्वेंसेस और उसके जो परिणाम हैं उसको जो है महसूस किया जा सकता है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रिफर्स टू अ नेशंस एबिलिटी। इसका क्या मतलब है? रिफर मीन्स ये संदर्भित करता है टू अ नेशंस एबिलिटी, एक देश की योग्यता के संदर्भ में, टू मेक सॉवरेन डिसीजंस, ताकि वो टू मेक कर निर्माण करे, सॉवरेन डिसीजंस मीन्स संप्रभु निर्णय ले सके इन फॉरेन पॉलिसी, देश के संदर्भ में। ये बता रहे हैं कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कुछ नहीं है, बस केवल इतना ही है कि वी कैन टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन सॉवरेंटी, हम अपनी संप्रभुता के अनुसार अपना निर्णय ले सकें। एबिलिटी टू मेक सॉवरेन डिसीजन इन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के संदर्भ में, एंड डिफेंस और रक्षा के संदर्भ में, विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड, बिना क्या हुए? कंस्ट्रेंट में दबाव में आए, बाई एक्सटर्नल प्रेशर। कंस्ट्रेंट मीन्स किसी को दबाना, नियंत्रित करना। तो हम ऐसा ना दिखें कि हम किसी के दबाव में ऐसा चीज़ कर रहे हैं। आर अलायंस ऑब्लिगेशन, या कोई हम अलायंस ऐसा बनाए हैं और उसके जो है ऑब्लिगेशंस, उसके जो है तहत हम ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ नॉट सिनोनिमस विद आइसोलेशन, और ये इसके साथ भी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा ये माने जाएं कि हम अलग थलग हैं। सिनोनिमस ये इसका पर्याय नहीं माना जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हम पर्याय बन गए हैं आइसोलेशन। आइसोलेट मीन्स अलग थलग करना। तो और न्यूट्रलिटी, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम हर मामले में न्यूट्रल हैं, हमारा कोई स्टैंड नहीं है। क्योंकि हम संप्रभु हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ के प्रति, देशों के प्रति या उनकी नीतियों से जो है सिद्धांतों के प्रति झुके हुए थोड़ा बहुत तो लाजमी है कि हम दिखें। रादर इट इम्प्लाइज फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या इसमें शामिल है? इट इम्प्लाइज, ये शामिल करता है फ्लेक्सिबिलिटी, लोच, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, एंड द कैपेसिटी, और वो क्षमता टू इंगेज विद मल्टीपल पावर। टू इंगेज मीन्स जुड़ाव महसूस करना, किसके साथ? विद मल्टीपल पावर, विभिन्न देशों के साथ, विभिन्न शक्तियों के साथ, ऑन वंस ओन टर्म्स, अपनी स्वयं की जो है शर्तों पर हम लोगों के साथ संबंध बना सकें अन्य देशों के साथ। फॉर इंडिया, भारत के लिए, द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन हिस्टोरिकल रूट्स, और भारत के लिए द कॉन्सेप्ट में जो विचारधारा है, हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स, जो ऐतिहासिक जो है इसकी जड़ें इतिहास में हैं। गोइंग बैक टू कॉलोनियल सब्जुगेशन, और कब है गोइंग बैक टू कॉलोनियल? जो हमारे यहाँ औपनिवेशिक सब्जुगेशन मीन्स दासता, जो गुलामी थी, एंड फ्री इंडियाज डिटर्मिनेशन, और स्वतंत्र भारत की जो दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय है। नेवर टू लेट एनीबडी, हम तब भी यही चाहते थे कि नेवर टू लेट एनीबडी एल्स डिसाइड, कि कोई और ना डिसाइड, मतलब निर्णय ले, आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व में हमारे स्थान के बारे में कोई और निर्णय ना ले। फॉर अस, फ्रॉम नेहरूज नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वार टू मोदीज गवर्नमेंट्स मल्टी अलाइनमेंट, और एक समय ऐसा भी आया था जब हम गुटनिरपेक्षता को फॉलो करते थे। जवाहरलाल नेहरू उसके जो है उसके शुरुआती स्थापित करने वाले लोगों में से थे। इस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था, तो हम उसको मानते थे, और वहाँ से मानते मानते हम मोदी जो सरकार है, क्योंकि जो कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें हम किसी की तरफ नहीं थे, हम सैद्धांतिक रूप से नॉन अलाइनमेंट को, गुट निरपेक्षता को फॉलो कर रहे थे। ना हम रसिया की तरफ थे, ना अमेरिका की तरफ थे। और उस लिहाज से जो वर्तमान में मोदी सरकार है, मल्टी अलाइनमेंट, ये क्या कर रही है? वो गुट निरपेक्षता थी, और ये जो है बहुत सारे, मल्टी मीन्स बहुत सारे अलाइनमेंट, बहुत सारे देशों के साथ हम अलाइनमेंट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा से
तादाद में स्थापित कर रहे हैं इन द करेंट एरा। और वर्तमान के युग में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव साट, और जो वेरियस गवर्नमेंट्स विच वर इन पावर अर्लियर, जो पहले से सरकार में थी, टू प्रिजर्व दे आल्सो ट्राई टू प्रिजर्व इंडियाज़ फ्रीडम, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को क्या किया है, कहीं ना कहीं कंजर्व करने का काम किया है, सुरक्षित संरक्षित करने का काम किया है, वाइल अडाप्टिंग, और उन्होंने इसके लिए क्या किया है, वाइल अडाप्टिंग, क्या करते हुए, अडॉप्ट करते हुए, टू चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़, जो भू राजनीतिक वास्तविकता है उसको फॉलो करते हुए, दे आल्सो केप्ट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ इंटैक्ट, और जो भारत के संदर्भ में दूसरी देशों के साथ उन्होंने जो है सुरक्षित संरक्षित रखा। इन थियरी और सिद्धांता स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी ऑफर अ मिडिल पाथ, जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्ता है, ये ऑफर मीन्स प्रदान करती है मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, बिटवीन रिजिड ब्लॉक पॉलिटिक्स, और जो हमारे यहाँ रिजिड ब्लॉक मीन्स होता है ना, जैसे आप किस ब्लॉक में हैं, जो रसिया ब्लॉक में है, अमेरिका ब्लॉक में है, तो ये जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है ये इसको ऑफर नहीं करती है। एक मिडिल पाथ हम जो फॉलो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड पैसिव डिस एंगेजमेंट, हम एक्टिव एंगेजमेंट हमारी नहीं है, पैसिव है, लाइक जो है हम उतना जो है एक्टिव नहीं है, हम चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, तब जाके हम इसको फॉलो करते हैं। इन प्रैक्टिस, वास्तविकता में, इट डिमांड्स, ये आवश्यक, ये चाहती है, डेफ्थ डेफ्ट डिप्लोमेसी, डेफ्ट मीन्स कुशल, डिप्लोमेसी मीन नीति, इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, जो हमारे यहाँ संस्थागत दृढ़ता है, रेजिलियंस मीन दृढ़ता, एंड क्लियर आइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और एक ऐसी नज़र होनी चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हित को देख सके। इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, ये सब क्या किसके बारे में बात हो रही है, जो हमारे यहाँ भू राजनीतिज्ञ जो है, हमारी जो स्वायत्ता है, राजनीतिक स्वायत्ता है, रणनीतिक स्वायत्ता है, उसके बारे में बात हो रही है कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय मामलों की समझ होनी चाहिए। इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, और ये क्या है, ये बैलेंसिंग एक्ट, ये बैलेंस बनाने का काम है, समटाइम्स प्रिकैरियस, और कुछ समय ये लगता है कि प्रिकैरियस मीन्स जो बुरी स्थिति होती है, ऑफन इम्परफेक्ट, और ये कभी कभी लगता है कि प्रायः या अपूर्ण है, बट एसेंशियल फॉर अ कंट्री, लेकिन एक ऐसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दैट एस्पायर्स टू ग्लोबल लीडरशिप, जो विश्व का नेता बनने की चाह रखता हो। भारत में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री और उससे पहले भी कहते नहीं है कि भारत विश्व गुरु था, और तो भारत विश्व गुरु की चेष्टा रखता है, विदाउट बिकमिंग अ क्लाइंट स्टेट, और क्या नहीं होना चाहते हैं, क्लाइंट स्टेट हम ना बने, कि हम रसिया और अमेरिका किसी के क्लाइंट बने, बट हम जो है ग्लोबल जो है विश्व गुरु की दिशा में हम आगे बढ़ें, द करंट ग्लोबल लैंडस्केप, और लेकिन वर्तमान में जो भू राजनीतिक परिदृश्य है, प्रेजेंट्स उपस्थित करता है बोथ अपॉर्चुनिटीज़, अवसर को भी हमारे सामने लाता है, एंड चैलेंजेस, और चुनौतियों को लाता है, फॉर इंडियाज़ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, भारत की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसके संदर्भ में, द यूनिपोलर मोमेंट्स, यूनिपोलर मीन्स होता है एक ध्रुवीय, जो एक ध्रुवीय मोमेंट्स ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस, और जो अमेरिका का डोमिनेंस चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है इस समय, तो चूँकि जो विश्व व्यवस्था है, ये जो युग है, ये द यूनिपोलर मोमेंट ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस हैज़ गिवन वे टू फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, और जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी समय तक, लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ अमेरिका का जो डोमिनेंस है विश्व पर, हैज़ गिवन वे, इसने क्या रास्ता दिया है, टू अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर, जो टूटा फूटा जो विश्व की व्यवस्था है, फ्रेगमेंटेड, वेयर चाइनास एजर्टिवनेस, और जबकि एक तरफ चाइना का एजर्टिवनेस है, एजर्टिव चाइना जो है स्वयं पर बहुत जोर देता है, रसिया क्या चाहता है, रीविजनिज्म मीन्स पुनः जो है ये स्वप्न देखने लगा है रसिया, एंड द वेस्ट्स इंटरनल डिवीजन्स,
और उसमें यूरोप क्या हो गया था, ये आंतरिक रूप से विभाजित हो चुका है। एक्सेंचुएट में जोर देना बाई वाशिंगटन्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो वाशिंगटन माने अमेरिका की जो अविश्वसनीयता है, क्रिएट अ फ्लूड एंड अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट, और ये इस तरीके से एक अविश्वसनीय माहौल तैयार हो गया फॉर इंडिया, भारत के लिए। दिस मीन्स रिकैलिब्रेटिंग, इसका मतलब यह है रिकैलिब्रेटिंग इट्स रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप जो विश्व के साथ हैं, रिकैलिब्रेट मीन्स पुनः नियोजित करे विद मेजर पावर्स, महान शक्तियों के साथ, वाइल सेफ गार्डिंग, क्या करते हुए, अपने हितों को सेफ गार्ड करते हुए, सुरक्षित करते हुए, इट्स कोर इंटरेस्ट, और इसका जो मूलभूत जो इंटरेस्ट है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रीजनल स्टेबिलिटी, इन सभी क्षेत्रों में भारत जो है इन सब से मिलकर अपने हित में के बारे में निर्णय ले सके। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिपेंड, और अमेरिका के साथ जो भारत का संबंध है ये और गहरा हुआ है ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, और पिछले 20 वर्षों में अमेरिका के साथ संबंध बेहतर हुए हैं हमारे। फ्रॉम डिफेंस कॉपरेशन एंड इंटेलिजेंस, जो रक्षा जो सहयोग है, एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के संदर्भ में, द स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैज़ मैच्योर्ड, और जो हमारी रणनीतिक जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ वो मैच्योर और क्या हुआ है, और हम मजबूत हुए हैं इस क्षेत्र में। और क्या किस किस ग्रुपिंग में अमेरिका के साथ हम शामिल हैं, क्वाड में शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस हैं। इंडो पैसिफिक डायलॉग में हम अमेरिका के साथ सहयोग कर रहे हैं। एंड द इंसिपिएंट इंडिया, इजराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड द यूएस, एंड मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इसमें भी हम अमेरिका के साथ हैं। एंड शेयर्ड कंसर्न, और कुछ साझा चुनौतियां हैं, ओवर चाइनाज राइज, चाइना के जो उदय के संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में जो चूँकि हम अमेरिका और भारत को ऐसा लगता है कि चाइना का डोमिनेंस एशिया में बढ़ रहा है, अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है, लिहाजा चाइनीज राइज है फर्दर सीमेंटेड टाइज, जो चाइना का जो राइज है उसके कारण भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए थे पिछले 20 वर्षों में। येट फिर भी द रिलेशनशिप इज़ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, फिर भी जो हमारे संबंध है अमेरिका के साथ वो फ्रिक्शन मीन्स कुछ ना कुछ तनाव रहा है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इरेटिक मीन्स कब कौन सा निर्णय ले लिया जाए, मीन्स इरेटिक उन्मत्त, इस पर कोई कंट्रोल ना हो, ट्रेड पॉलिसीज़ इस प्रकार की जो है नीतियों को ले रहे हैं, लागू करवा रहे हैं। फॉलोड बाई स्टिंगिंग टैरिफ, स्टिंगिंग मीन्स चुभने वाले, टैरिफ लगा है, एंड सैंक्शंस और प्रतिबंध लगाए इन इस सेकेंड टर्म में जो कुछ ये कर रहे हैं, हैव स्ट्रेन्ड इकोनॉमिक टाइज, हमारे आर्थिक जो संबंध है वो भी खराब हुए हैं। वाशिंगटन्स प्रेशर ऑन इंडिया टू रिड्यूस इट्स एनर्जी एंड डिफेंस डीलिंग विद रसिया, और अमेरिका ये चाहता है कि जो एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में रसिया के साथ हम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ऑयल, उसको भारत ना करे। एंड टू अलाइन मीन्स होता है किसी के साथ खड़े होना, मोर क्लोजली विद वेस्टर्न पोजीशंस, और वहाँ जो है हम कहीं वेस्टर्न शक्तियों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हैज़ टेस्टेड न्यू दिल्लीज रिजॉल्व मीन्स होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय, उसने भारत की जो है पोजीशन है, स्थान के बारे में भारत का टेस्ट लिया है हाल फिलहाल, और टेस्ट चल ही रहा है भारत का। इंडियाज़ रिस्पांस हैज़ बीन मेजर्ड, और भारत का जो रिस्पांस रहा है वो नफ़ा तुला रहा है। इट कंटिन्यूज़ टू इंगेज, और भारत किसके साथ इंगेज रहा है, विद द यूएस मेंटेन्स इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, और मुख्यतः अमेरिका के साथ जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, विश्व राजनीति का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें हम स्वतंत्र पॉलिसीज़ को जो है अपना रहे हैं, एंड इंसिस्ट ऑन, और अब जोर देते हैं जो प्राइमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। प्राइमेसी मीन्स होता है, प्राइम मीन्स होता है बिल्कुल नवयुवक, नई चीज़ें हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय जो है हित हैं ओवर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट, और कुछ हमारे आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट थे जो आइडियोलॉजी हमारी थी, उससे भी कहीं ना कहीं हम इतर
इधर उधर हट जाएं, लेकिन हमें नेशनल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ना है। अलाइनमेंट मीन सहयोग किसी के साथ। दिस इज़ अ स्ट्रेटजिक ऑटोनमी इन एक्शन। स्ट्रेटजिक ऑटोनमी इसी को कहते हैं, नॉट एंटी अमेरिकनिज्म। एंटी अमेरिका हम हैं नहीं, बट अ रिफ्यूज़ल टू बी सबज्यूम्ड बाई अमेरिकन प्रायरिटीज़। प्रायरिटीज़ में प्राथमिकताएँ, लेकिन हम इनकार करते हैं। अ रिफ्यूज़ल टू बी सबज्यूम्ड। सबज्यूम मीन्स होता है कि पूरी तरह हमको निगल जाना। तो अमेरिकी जो प्राथमिकताएं हैं उनके सामने हम पूरी तरह गायब नहीं होना चाहते हैं। अब क्या करना है? टाइज विद बीजिंग एंड मॉस्को। लेखक कहते हैं कि चाइना और रशिया के साथ जो हमारे संबंध है बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। चाइना प्रेजेंट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज। चाइना के साथ और बड़ी दिक्कत है, कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। द बॉर्डर क्लैश इज विद इंडिया इन 2020 सैटर्ड। और जो चाइना के साथ बॉर्डर क्लैश हुई है 2020 में, सैटर्ड मीन्स इसने छिन्न भिन्न कर दिया, पूरी तरह धूल धूसरित कर दिया। एल्यूजन्स ऑफ बिनाइन को एग्जिस्टेंस। और कुछ लोग क्या धूल धूसरित कर दिया कि एल्यूजन मीन्स जो भ्रम होता है, आप बिनाइन मीन्स जो बहुत कोमल को एग्जिस्टेंस, या जो साथ साथ रहने का जो एक विचार है कुछ लोग देते हैं, इसने स्टैटर कर दिया पूरी तरीके से, हमको सॉफ्ट कर दिया। दैट चाइना कैन टेक सच decisions and with India, because China poses to be a very friendly with India, but China did it, so actually we were shocked and tensions remain high। और जो हमारे टेंशन है, तनाव है, वो हाई पर रहते हैं डिस्पाइट डिप्लोमेटिक ओवरचर। ओवरचर मीन्स होता है एक प्रयास या एक लक्षण। तो डिप्लोमेटिकली वी आर एट good level, but it could happen, nobody actually imagined it। किसी ने कल्पना नहीं की थी। यट चाइना इज़ आल्सो वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। लेकिन उसी जो है जगह पे तथ्य ये भी है कि सबसे बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार है। अ की प्लेयर इन रीजनल इंस्टीट्यूशन। और जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ा रोल है चाइना का। एंड कंप्यूटर, और एक प्रतियोगी है, हुज एक्शंस सेप द स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट। जो रणनीतिक माहौल है उसको जो है चाइना की नीतियाँ नियंत्रित करती हैं, सेप करती हैं। इंडियाज़ अप्रोच इज़ वन ऑफ काशस इंगेजमेंट। और भारत का जो अप्रोच रहा है वो बहुत संयत रहा है। एंड फर्म डेटरेंस। डेटरेंस मीन्स एक ऐसी युक्ति, डेटर, जो दो पक्षों को लड़ने से रोकती है। इट स्ट्रेंथन्स बॉर्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत क्या कर रहा है? बॉर्डर पे चीज़ों को सुधार रहा है। डीपेंटाइज जो है विभिन्न समझौतों को जो है गहरा बना रहा है विद इंडो पैसिफिक पार्टनर। जो इंडो पैसिफिक में है, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, उसमें हम अन्य दूसरों देशों के साथ जो है टाइज को बढ़ा रहे हैं। एंड इन्वेस्ट इन इंडिजेनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। और क्या कर रहे हैं हम? कहाँ पैसा लगा रहे हैं? इंडिजिनस, स्वदेशी जो हमारे हथियार की जो क्षमता है उसको हम बढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम लगभग उसी समय इट पार्टिसिपेट्स इन मल्टीलेटरल फोरम्स। और केवल यही नहीं कर रहे हैं, मल्टीलेटरल जो मल्टीलेटरल मीन्स बहुपक्षीय जो फोरम बने हुए हैं, संस्थाएं बनी हुई हैं, सच एज ब्रिक्स एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर चाइना प्लेज अ लीडिंग रोल, अ डिफ़िकल्ट बट नेसेसरी बैलेंसिंग एक्ट। तो इस सब माध्यम से हम चाइना के साथ इंगेज भी हैं। हमें नहीं कह सकते कि हमने चाइना को पूरी तरह छोड़ दिया है। स्ट्रेटजिक ऑटोनमी हियर मीन्स resisting both confrontation and capitulation। तो हम दोनों में, कन्फ्रंटेशन में और कैपिचुलेशन में विश्वास करते हैं। इट मीन्स asserting sovereignty। इसका मतलब ये है कि जो हम किस पे जोड़ते रहें? संप्रभुता पर। एंड refusing to be another country, काउंटर वेट टू राइजिंग चाइना। और हम क्या इनकार कर रहे हैं कि जो है हम पूरी तरीके से जो चाइना के साथ जो है काउंटर वेट जो प्रतिपूरित करे, लाइक जो समानता पर लेके आए टू अ राइजिंग चाइना। और हम ऐसा देश नहीं बनने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चाइना की पूरी तरह पीछे पड़े हैं, कि चाइना से आगे निकल जाएं
और एक गलत जो तुलना हमारी की जाती है वो चीज़ है वाइल कंट्रोलिंग चाइनीज़ एक्सेस, जबकि हम क्या चाहते हैं, चाइना की जो एक्सेस है उसको हम कंट्रोल करें टू द इंडियन इकॉनमी, भारतीय जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ कीपिंग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। हम क्या कर रहे हैं, कीपिंग चैनल ऑफ जो बातचीत की प्रक्रिया है उसको ओपन रखना चाहते हैं। इट मीन्स रिकग्नाइजिंग दैट राइवलरी डज नॉट प्रेक्लूड डिप्लोमेसी। इसका ये मतलब है कि जो विरोधी होना, इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी में जो है ये शामिल नहीं है कि हमेशा आप विरोधी बने रहें, एंड दैट डीकपलिंग इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल। और डीकपलिंग मीन्स जो पूरी तरह जो है हमेशा ऐसी परिस्थितियों को जो है पालन में लाना कि जिससे स्थितियां और ख़राब हो जाएं। नॉट डिज़ायरेबल मीन्स इच्छुक, एंड फिजिबल जो संभाव्य हैं। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद रसिया इज़ रूटेड इन कोल्ड वॉर सॉलिडरिटी। और भारत के जो रसिया के संबंध हैं वो कोल्ड वॉर सॉलिडरिटी मीन्स एकता, सॉलिड मीन्स हमारे और रसिया के जो संबंध है वो बहुत मजबूत ग्राउंड पर है। डिफेंस कॉपरेशन एंड शेयर्ड स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, और हमारे और रसिया के जो रणनीतिक जो हित हैं वो साझे हित हैं, उस पर हमारा संबंध डिपेंड करता है। डिस्पाइट मास्कोस ग्रोविंग क्लोजनेस टू बीजिंग, क्योंकि रसिया की चीन के साथ भी क्लोज संबंध है, एंड रसियाज ग्लोबल आइसोलेशन, और रसिया का जो इस समय ग्लोबल आइसोलेशन विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। फॉलोइंग द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण रसिया अलग थलग पड़ा हुआ है। इंडिया हैज़ मेंटेन इट्स टाइज, भारत ने अपना संबंध बरकरार रखा है। बाइंग ऑयल, इम्पोर्टिंग वेपन्स एंड इंगेजिंग डिप्लोमेटिकली, और हम डिप्लोमेटिकली रसिया के साथ इंगेज हैं, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल बाई कर रहे हैं। दिस हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म, और इसने क्या आमंत्रित किया है, आलोचना फ्रॉम वेस्टर्न कैपिटल्स, पश्चिम की जो राजधानियां हैं उनसे। बट इंडिया हैज़ स्टूड फर्म, बट भारत क्या रहा है, मजबूती से खड़ा रहा है। इट्स रिलेशनशिप विद रसिया इज़ हिस्टोरिकल, और रसिया के साथ जो हमारी संबंध है वो ऐतिहासिक है। मल्टी डायमेंशनल, बहु जो है पक्षीय हैं, एंड नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल वीटो, और किसी जो बाहरी तत्व हैं उनके अधीन नहीं है। इट कंटिन्यूज टू डाइवर्सिफाई, और ये खुद को डाइवर्सिफाई करते रहे हैं। इट्स मिलिट्री इम्पोर्ट्स, और भारत का प्रयास रहा है कि वो किसी एक देश पर निर्भर ना रहे। इन्वेस्ट इन इंडिजिनस प्रोडक्शन, और देसी जो है उत्पादन में विश्वास करें, एंड एक्सप्लोर न्यू पार्टनरशिप, और नए नए पार्टनरशिप को तलाशे, बट विदाउट अबैंडनिंग ओल्ड वंस, लेकिन पुराने जो हमारे संबंध हैं उसको छोड़े ना। स्ट्रेटजिक अटॉनमी हियर इज़ अबाउट रिफ्यूजिंग टू चूज साइड्स। स्ट्रेटजिक जो अटॉनमी है उसका मतलब ये है कि जो चूज साइड्स मतलब किसके पक्ष में हैं उसको जो है हम इनकार करें इन अ बाइनरी कॉन्टेक्स्ट, लाइक हम किसके पक्ष में हैं किसके पक्ष में नहीं है। स्ट्रेटजिक एटॉनमी का मतलब ये नहीं है। एंड इंस्टेड क्राफ्टिंग अ फॉरेन पॉलिसी, जबकि हम क्या बनाएं, एक ऐसी नीति बनाएं दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज़ यूनिक जियोग्राफी, जो भारत की भौगोलिक इतिहास और भारत की आकांक्षा है उसके संदर्भ में हित साधते हुए हम विदेश नीति का निर्धारण करें। ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, 2023 में हमने G20 को ऑर्गेनाइज़ किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की थी दैट इंडिया वाज नाउ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ अनबाउड, और भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, अनबाउड बिना कि झुके हुए, प्लूरल एंड पोटेंट। और प्लूरल मीन्स होता है भारत बहुधर्मी है, बहुसांस्कृतिक है और शक्तिशाली है। इट्स डेमोक्रेसी, और भारत का जो प्रजातंत्र है, ही सेड वाज नॉट जस्ट अ सिस्टम, ये केवल एक सिस्टम नहीं है बट अ बुके ऑफ होप, लेकिन ये आशा का एक गुच्छा है। नरिस्ड बाई स्ट्रेंथ, जो शक्तियों के द्वारा नरिश, पालन पोषण इसका हुआ है। ऑफ इट्स मल्टीलिंगुअल, बहुभाषिक है भारत। मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक। फैब्रिक मीन्स जो इसका जिससे इसकी रचना हुई है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर आर्ग्यूज, ये कहते हैं दैट पार्टनरशिप मस्ट बी सेफ्ड बाय इंटरेस्ट, जो पार्टनरशिप है हमारी आपकी,
साझेदारी है वो आपसी हित पर होना चाहिए, नॉट सेंटीमेंट, भावनापन नहीं होनी चाहिए, आर इनहेरिटेड बायस, और उस पे नहीं होना चाहिए कि जो है हमको विरासत में बायस्ड बायस या किसी भी खास नीतियों के तहत हमको विरासत में मिली हो। दिस इज़ डिप्लोमेसी विद अ स्पाइन। और ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है जिसमें एक रीढ़ है। क्या है? असर्टिव प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिक एटीट्यूड, माने आप जोर देकर, जो व्यवहारिक पक्ष पर जोर देना, एंड अनअपॉलोजेटिकली, एंड बिना माफ़ी मांगे, बिना क्षमा मांगने, इंडियन सीकिंग टू नॉन वेस्ट विदाउट बीइंग एंटी वेस्ट। और हम ये चाहते हैं कि हम नॉन वेस्ट तो रहें लेकिन एंटी वेस्ट ना रहें, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के आगे पीछे हम ना घूमें लेकिन हम उनके विरोधी भी ना रहें। दिस स्टैंस मीन्स मुद्रा, रेजोनेट्स, और ये जो मुद्रा है, यही जो चीज़ है, ये रेजोनेट अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। पूरे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध वाले कंट्रीज़ हैं, लगभग उनकी उनकी जो डिमांड है, आकांक्षा है, इच्छा है लोगों के साथ इंगेज रहने की, अलग अलग देशों के साथ, ये हमारे साथ रेजोनेट करती है। वेयर मेनी राइजिंग एंड मिडल पावर्स कंसर्न्ड विद पीस एंड स्टेबिलिटी इन देयर ओन रीजन, और जहाँ की मध्यम जो अभी भी विकास के मार्ग पर बढ़े हैं, वह सब चिंतित हैं अबाउट पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और सुरक्षा स्थायित्व के लिए अपने क्षेत्र में, आर चूजिंग टू सेफ गार्ड, और वो चुन रहे हैं, सेफ गार्ड में सुरक्षित करने के लिए जियो पोलिटिकल, भू राजनीतिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक जो उनके हित हैं, रादर दैन बी स्वेप्ट इनटू, और अपेक्षा मतलब किस चीज़ के अलावा, कि जो है स्वेप्ट इनटू द वर्टेक्स ऑफ ग्रेट पावर राइवलरीज, जो ग्रेट पावर जो शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसके भंवर में भारत ना फंसे। दे सीक एजेंसी नॉट अलाइनमेंट, और उसके लिए उन्हें तलाश है, एजेंसी मीन्स एक माध्यम की, नॉट अलाइनमेंट, ना कि किसी के पिछलग्गू हो जाना। वॉइस, आवाज़ की ज़रूरत है हमें, नॉट वैसलेज। वैसलेज मीन्स होती है दास्ता, वैसल बनना, वैसल से बना हुआ है। व्हाट इमर्जेस एज अ विजन ऑफ इंडिया, और भारत के लिए एक नज़रिए का काम क्या करता है, एज ए सॉवरेन पोल, जो एक स्वतंत्र और जो है संप्रभु देश है, इन अ रीबैलेंसिंग वर्ल्ड, जो विश्व में जो बैलेंस चल रहा है, अ नेशन दैट नीदर अलाइंस ब्लाइंडली, और एक ऐसा देश है भारत कि ये किसी के साथ अंधा होके या पूरी तरह विश्वास करके अलाइन नहीं होता है, नार आइसोलेट, और ना किसी से अलग रहना चाहता है। इंडियाज़ राइज, और भारत का जो उदय है, देन इज़ सिविलाइजेशनल, प्लूरल एंड डीपली पॉलिटिकल, और भारत का जो उदय है, ये जो हमारी सभ्यता है उसके तहत प्लूरल मीन्स बहुपक्षीय है, डीपली पॉलिटिकल, और पूरी तरीके से राजनीतिक है। वाइल इंडियाज़ परस्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनमी इज़ प्रिंसिपल्ड, और भारत की जो परस्यूट मीन्स चाह है, स्ट्रेटजिक ऑटोनमी, जो भू राजनीतिक स्वायत्ता की जो चाह है, वाइल इंडियाज़ परस्यूट ऑफ इस प्रिंसिपल्ड, ये एक प्रिंसिपल पर आधारित है। इट फेसेस हेडविंड्स, और इसने समय के साथ थपेड़े झेले हैं, आगे पीछे जो हेडविंड है इसका मतलब आगे पीछे थोड़ा संघर्ष। एज इट वॉक्स द टाइट रोप मीन्स मध्य मार्ग, भारत अब मध्य मार्ग पर चलना चाहता है और चल भी रहा है। अमंग द मेजर पावर, जो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में, द ग्लोबल इकॉनमी इज इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट, और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर है। एंड टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम आर डोमिनेटेड बाई फ्यू प्लेयर्स, और तकनीकी जो इकोसिस्टम है, व्यवस्था है, वो डोमिनेट मीन्स वो डोमिनेट की जा रही है फ्यू प्लेयर्स, कुछ ही लोगों के पास तकनीकी है, कुछ ही भी देशों के पास। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर्स पार्टनरशिप, और डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है वो सब क्या चाहता है, एक जो है मॉडर्नाइजेशन जा रहा है। एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी, और जलवायु की जो नीतियां हैं, डिमांड्स कोऑर्डिनेशन, जलवायु परिवर्तन वो कोऑर्डिनेशन सहयोग मानता है इन सच अ वर्ल्ड, और ऐसे संसार में ऑटोनमी मस्ट बी रीडिफाइंड, जो ऑटोनमी है, स्वायत्ता को पुनः परिभाषित करना चाहिए, नॉट
एज आइसोलेशन, एक आइसोलेशन के रूप में, अलगाव के रूप में नहीं है, बट अ रेजिलियंस एंड अडाप्टेबिलिटी। रेजिलियंस मीन्स होता है मजबूत होना, एंड अडाप्टेबिलिटी मीन्स जो नई नई चीज़ों के लिए खुद को अडॉप्ट करे, अनुकूल बनाए। डोमेस्टिक फैक्टर्स आल्सो प्ले अ रोल, और जो घरेलू जो तथ्य हैं वो भी इसमें रोल अदा करते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राजनीतिक जो पोलराइजेशन चल रहा है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स होता है जो नाजुक, जो देश या जो परिक्षेत्र जो है नाजुक स्थिति में है आर्थिक रूप से। एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स, और संवैधानिक जो दबाव है उन पर दास्ता है, कैन लिमिट द इफ़ेक्टिवनेस। और वो क्या करती है, ये लिमिट करती हैं इफेक्टिव प्रभावशीलता ऑफ ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग। इनका कहना है अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो बहुत स्वायत्त निर्णय आप नहीं ले सकते हैं। यू विल हैव टू कंप्रोमाइज ऑन दीज इश्यूज। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रिक्वायर्स, जो रणनीतिक स्वायत्ता है ये आवश्यक बनाती है, नॉट जस्ट डिप्लोमेटिक स्किल, केवल रणनीतिक कुशलता नहीं चाहिए, बट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, आर्थिक शक्ति भी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जो तकनीकी दक्षता चाहिए। एंड पॉलिटिकल कोहेरेंस, और राजनीतिक रूप से एकजुटता भी चाहिए। वी कैन नॉट बी ट्रूली ऑटोनोमस, और हम निश्चित रूप से ऑटोनमस नहीं हो सकते फ्रॉम अ पावर ऑफ वीकनेस, पोजीशन ऑफ वीकनेस। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं, आपके पास आर्थिक शक्तियाँ नहीं हैं, तो आप जो है वी कैन नॉट बी ट्रूली ऑटोनॉमस, हम पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं हो सकते। मोर एवर इन अ वर्ल्ड ऑफ साइबर थ्रेट, उस संसार में कि जहाँ साइबर थ्रेट की बड़ी चुनौतियाँ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वारफेयर, AI का जो वारफेयर है, युद्ध की जो तरीका है, एंड स्पेस कंपटीशन, और अंतरिक्ष के लिए जो कंपटीशन बढ़ा है। ऑटोनॉमी मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल डोमेन्स, और जो ऑटोनॉमी है वो ट्रेडिशनल डोमेन कित को जो है शामिल करती है। इट मस्ट इनकम्पास डेटा सॉवरेंटी, और इसमें क्या होना चाहिए, डेटा सॉवरेंटी होनी चाहिए। अब जो है सॉवरेंटी का मतलब केवल झंडा ऊंचा रहे इससे नहीं है, डेटा के संदर्भ में भी आपको जो है सॉवरेंटी होनी चाहिए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, डिजिटली आप कनेक्ट रहें, एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी बनी रहे। सप्लाई चेन आदान प्रदान की जो चुनौतियाँ हैं, इंडियाज़ रिसेंट एफर्ट टू बिल्ड इंडिजिनस प्लेटफॉर्म, और भारत का जो हाल फिलहाल में प्रयास रहा है कि एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म बनाया जाए, स्वदेशी सिक्योर जो है सिक्योर क्रिटिकल मिनरल्स, क्या करने के लिए जो है सिक्योर किया जाए क्रिटिकल मिनरल्स जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एंड एजर्ट इट्स वॉइस इन ग्लोबल टेक गवर्नेंस, और उसमें जो ग्लोबल जो विश्व के लेवल पर टेक गवर्नेंस है, जो इस संदर्भ में भी नीतियाँ बनाई जाएं। एंड स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, जो नीतियाँ बनाई जाएँ, ताकि कुछ देश ऐसे हैं जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम हैं और कुछ लोग जो है इसमें बहुत पीछे हैं, तो वो जो गैप है उसके संदर्भ में भी नीतियाँ बनाई जाएँ। मोर देन अ स्लोगन, केवल नारा ही नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इज़ नॉट जस्ट अ स्लोगन, इट इज़ अ स्ट्रेटजी, ये रणनीति है। ये इट इज़ अ आर्ट ऑफ नेविगेटिंग अ टर्बुलेंट वर्ल्ड। टर्बुलेंट मीन्स विक्षुब्ध, मीन्स उथल पुथल वाला। ये वो कला है जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, कि विदाउट लूजिंग वंस बेयरिंग, और लूज वंस बेयर मीन्स होता है अपना टेम्पर खो देना, अपना स्वभाव खो देना। तो किसी का जो है स्वभाव ना बदले, और उसी के साथ साथ हमको मतलब हम अपना बिना जो है नुकसान किए, एक ऐसी ये कला है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जिसके द्वारा अपने हितों को साधा जाता है। प्रायः सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट, और जिस प्रकार से जो भौतिक ग्लोबल जो है भौगोलिक जो शक्तियाँ हैं उनका जो ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, वैश्विक ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, इंडिया मस्ट कंटिन्यू। जिसे ऑर्डर का मतलब ये है कि अमेरिका यूनिपोलरली जो है enjoyed the I think might, military might and
इकोनॉमिक माइट, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अमेरिका यूनिपोलर रहा है। तो अब उसका मतलब ये है कि एज द ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट इंडिया मस्ट कंटिन्यू स्टेडली, भारत को बिल्कुल सधे कदमों से ऊपर चलना चाहिए, टू वॉक द टाइट रोप, और टाइट रोप मीन्स मध्य मार्ग, उस मध्य मार्ग पर चलना चाहिए, इंगेजिंग विद यूएस के साथ मिलते हुए, विदाउट पिकमिंग अ वेसल, और भारत क्या ना बने, वेसल दास ना बने, डेटरिंग चाइना, चाइना को रोकना, विदाउट प्रोवोकिंग वार, डेटरिंग चाइना विदाउट प्रोवोकिंग वार, एंड पार्टनरिंग विद रसिया विदाउट इनहेरिटिंग इट्स आइसोलेशन। अब उसमें है कि डेटरिंग चाइना, चाइना को हमें डेटर करना है, दूर रखना है, विदाउट प्रोवोकिंग वार, और बिना उनको युद्ध के लिए तैयार किए हमें उनको दूर करना है। पार्टनरिंग विद रसिया, और रसिया के साथ हमें पार्टनरशिप करनी है, विदाउट इनहेरिटिंग इट्स आइसोलेशन, और लेकिन क्या नहीं लेना है, जो रसिया का आइसोलेशन है ये विरासत में हमें नहीं लेना है। इट मस्ट इन्वेस्ट इन कैपेबिलिटीज़, और भारत को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ लाइक इन यूथ्स, जो है युवा लोगों पर जो है करना चाहिए, कल्टीवेट पार्टनरशिप, और क्या बनाना चाहिए, पार्टनरशिप बनानी चाहिए, एंड एजर्ट इट्स इंटरेस्ट, और स्वयं के जो हित हैं उन पर जोर देना चाहिए, क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ। इन डूइंग सो, ऐसा करने में इंडिया डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड, भारत ऐसा तो करेगा लेकिन भारत उसी समय विश्व को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट रिक्लेम्स, ये पुनः दावा करता है, इट्स एजेंसी विद इट, और इसी के साथ जुड़ जाने की, लाइक विश्व के साथ। स्ट्रेटजिक ऑटोनमी इज़ नॉट अबाउट स्टैंडिंग अलोन, स्ट्रेटजिक ऑटोनमी वो भी नहीं है कि हम अकेले खड़े रहें, इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रेट, जबकि ये क्या चीज़ है कि ये स्ट्रेट खड़े रहने वाली चीज़ है, स्टैंडिंग टॉल, और ऊंचा खड़े रहने की चीज़ है। स्ट्रेटजिक ऑटोनमी मीन्स होता है अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए नीतियाँ बनाई जाएँ। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ जो है ये जो है एडिटोरियल डिस्कशन जो है इस पर जो है समाप्त हुआ। यह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लेख था, हमारे जो है महत्वपूर्ण राजनीतिक शशि थरूर के द्वारा जो है ये लिखा गया था, और निश्चित रूप से अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार जो है कुछ आगे बढ़ सके, और हम जो है अपने इस जो काम हम हाथ में लिए हैं इसको हम अच्छी तरीके से कर सकें, और क्वालिटी कंटेंट में समझौता किए बिना आप तक चीज़ों को सही तरीके से पहुंचा सकें। धन्यवाद।